हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट अचार। इसे आप साल भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आपको धूप में भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अचार का मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें 1.5 स्पून सौंफ लिया है, 2 स्पून धनिया लिया है, 2 स्पून यहाँ पे हमने राई लिया है ब्लैक वाला, 1 स्पून येलो वाली राई लिया है, 1 स्पून जीरा लिया है। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक ये चटकने ना लगे। यहाँ पे हमारे मसाले चटकने लगे हैं तो हमने गैस को बंद कर दिया है, मसाले को एक प्लेट में निकाल दिया है। उसी पैन में यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। जब धुआं निकलने लगे तो हमें गैस को बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने मिर्ची, यहाँ पे हमने बड़ी वाली मिर्ची लिया है और आम लिया है। और ये वाले आम खट्टे वाले आम हैं। सभी को हमने अच्छे से धुल लिया है। धुलने के बाद सभी को अच्छे से पोंछ लेना है। या तो आप इसे फैन में सुखा सकते हैं या फिर धूप में, बट हमने इसे अच्छे से पोंछ लिया जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। लहसुन को भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसे हमें निकाल लेते हैं और जो मिर्ची है वो भी हम अच्छे से पोंछ लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ पे हमने अपनी सभी मिर्चियों को अच्छे से पोंछ लिया है। सभी को हमने अच्छे से पोंछ लिया है, ये देखिए। और आम को यहाँ पे हमने कट कर लिया है। सभी को हमने रफली चॉप किया है क्योंकि इसे हमें चॉपर में डाल के भी इसे हमें चॉप करना है। इस अचार को बनाने में आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना। यहाँ पे हमने आम को रफली चॉप कर लिया। उसके बाद इसे हमें चॉपर में डाल देना है। अब इसे हमें बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे आम अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। जो बचे हुए आम है इसे भी हमने ऐसे ही चॉप कर लेना है। आम ज़्यादा थे तो यहाँ पे हमने 2 बैच में किया है। ये देखिए हमारे आम अच्छे से चॉप हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। और जो मिर्ची थी इसे हमें रफली चॉप कर लेना है क्योंकि इसे भी हमें चॉपर में डाल के बारीक करना है। यहाँ पे इसे हमने चॉपर में डाल दिया है। अब इसे हम बिल्कुल बारीक सा कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने मिर्ची को अच्छे से बारीक सा कर लिया, ये देखिए। इसे भी हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमने लहसुन लिया था उसे भी ऐसे ही कर लेना, बिल्कुल बारीक सा। और सभी को हमें अच्छे से पोंछ लेना, इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। सभी को हम अच्छे से निकाल लेते हैं, ये देख के। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। और जो मसाले हमने भून के रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। इसे अब हमें ग्राइंड कर लेना है। मसालों को हमें ठंडे होने के बाद ही ग्राइंड करना है। यहाँ पे हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है। जो ऑयल को गर्म किया था उसे हमने ठंडा कर लिया। इसे हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसमें 1 स्पून यहाँ पे हमने कलौंजी लिया है, 2 स्पून हल्दी लिया है, 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और ध्यान रहे ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नहीं तो हल्दी और लाल मिर्च जल जाएंगे। उसके बाद इसे हमें साइड में रख देना है। हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन लिया है। उसमें जो हमने लहसुन को कट करके रखा था, मिर्ची और आम को कट करके रखा था, सभी को उसमें डाल देना। और यहाँ पे हमने बड़े बर्तन का यूज किया जिससे मिलाने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 स्पून नमक लिया है। जो हमने अचार का मसाला तैयार करके रखा था उसे हमने 4 स्पून लिया। आप चाहें तो मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट मेजरमेंट है। जो ऑयल में हल्दी और लाल मिर्च डाल के रखा तो उसे हमें डाल देना है। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पे हमारा अचार रेडी हो चुका है, जो बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे आप आराम से साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आपके खाने का टेस्ट डबल हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ग्लास का जार लिया है, उसे अच्छे से पोंछ लिया है। उसमें अब हम अचार को रख देते हैं और जार को अच्छे से सुखा के ही अचार को रखना है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट। थैंक यू, बाय।